तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है क्रेजी मॉन्स्टर में हम सभी परेशान हैं क्योंकि जो सारी फैमिलीज़ 10,000 EXP जो है 1 घंटे में उठा रही थी, तो वो जो है अब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है और ब्रॉन्ज लेवल पर जो है 1200 ही EXP हमको मिलता है। और उसका दूसरा ऑप्शन जो है हमें स्टार में करने दिया है केव कॉन्क्वेस्ट में, जिसमें जो है वीकली जो है हम ठीक ठाक EXP जो है ऐड कर सकते हैं क्रेजी मॉन्स्टर में जाकर। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि जो फ्रेम्स हैं, बैजेस हैं और माउंट्स हैं वो तो है ही, उसके साथ में जो क्रेजी मॉन्स्टर के हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डायमंड्स एंड ऑल, रिका स्टोन वगैरह, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो भी इससे ईजिली और अच्छी खासी जो है अवेलेबल हो सकती हैं। तो आज मैं आपको केव कॉन्क्वेस्ट के जो भी मेन टिप्स जो मेरी तरफ से आपको दे सकती हूँ, जिससे आपका जो है केव कॉन्क्वेस्ट समझना और उसे खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा और उसे जीतना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि हाल फिलहाल आप तो सभी जानते हैं कि अभी जो है फैमिलीज इसके लिए अवेयर नहीं है, तो अभी आप लोगों के लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत जल्दी जल्दी जो है आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं केव कॉन्क्वेस्ट में कि स्टार्ट कैसे करना है। तो आपको पता है कि ये जो है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आ रहा है। तो सुबह मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है इंडिया रीजन में, ये है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपकी फैमिली में आपकी खुद की यदि आईडीज़ हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स और आप, ठीक है, आपको किसी एक केव को जो है टारगेट करना है। और इसके लिए जो है कैप्टन को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कैप्टन को ही डिसाइड करके और करना पड़ेगा। जैसे हमने डिसाइड किया हुआ हमारी फैमिली में कि हम सबसे पहले जो है ये 199 वाली बीच में है, जो रात में 8 से 10 के बीच में हमारा ये जो मैच होता है, तो इसके साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली हम उठाएंगे। तो ये हमारी फैमिली में फिक्स मालूम है, मैं और मेरी फ्रेंड मैं भी है, उसकी आईडीज़ हैं। तो हम लोग खेलते हैं तब सबसे पहले इसको उठाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है हमने उड़ा रखी है, ये वाली केव जो है हमने कर ली है अपने हक में, है ना। और इसलिए आप देख रहे हो कि हमारा जो है यहाँ 119 जो है फायर पावर दिख रहा है आपको। ओके, गॉट इट। और आप देख सकते हो कि दूसरी फैमिली जो हमारे अपोजिशन फैमिली है, तो उनका भी जो है खाता खुला ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज जो है अभी तो अवेयर है ही नहीं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी उस फैमिली को साइड में रखते हुए अब मैं जो मेन चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो पहले बताती हूँ, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ इसके लिए, अब जैसे हमने डिसाइड किया हुआ कि लेफ्ट जब खत्म हो जाएगी तो हम राइट पे जाएंगे, तो वैसे ही आप लोग भी जो है अपनी फैमिली के डिसाइड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ मेरे पास 3 हिट है, मैंने वो 3 हिट क्यों यूज़ नहीं करे वो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। अब जैसे ये जो है लावा जेंट आया हुआ है, ठीक है, हर सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये हालांकि जैसे हम फैमिली मिलकर खेल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हर आईडी पर जो है आपको एक अलग ये मिलेगा, गार्डियन मिलेगा उनका, जिसको हमको मारना है, ठीक है। अब इसको हिट करने में चक्कर क्या है कि 5 हिट आपको मिलते हैं, है ना। 2.5 घंटे में जो है आपके 5 हिट कंप्लीट होंगे, मतलब हर आधे घंटे में 1 हिट आपको मिलता है, ठीक है। तो 2.5 घंटे में आपके 5 हिट कंप्लीट हो गए। अब मुझे अंदाज है कि भाई ये जो है मेरे हिट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो हिट्स हैं उसमें हमारा प्रॉपर जो हमारे हिट्स लगते हैं वो काम नहीं करता है, ओके, वो बहुत स्लोली काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि भाई कॉम्बैट विंग्स या वार विंग्स ही आप लगाकर इसको करो। यदि आपके कॉम्बैट या वॉर विंग्स का लेवल अच्छा है तो आप उसी को लगाकर करिए, थोड़ा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब मैंने क्या क्या सोचा है इस बारे में वो चीज़ आपको बता देती हूँ। आप ऐसे ओपन करेंगे तो कई बार आपको बहुत छोटे जो है वो मिलेंगे, मॉन्स्टर मिलेंगे जिनको आपको मारना है, तो आप उनको 2-3 हिट में भी उड़ा देते हैं। यदि आपका 2-3 हिट में उड़ने वाला है तो डेफिनेटली आप उसके जो हिट्स हैं वो यूज़ करके जो है उसको उड़ा दीजिए, है ना। अब ये लावा जैन को मैंने पूरा क्यों नहीं उड़ाया, मैंने 2 हिट मार के छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये 3 हिट भी लगा लूंगी तो भी जो है ये मरने नहीं वाला है। और उसके बाद जो है फैमिली कॉइन्स लगाने की नौबत आ जाएगी। और आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि 10 टाइम्स जो है हम फैमिली कॉइन्स ईजिली फिर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 100 फैमिली कॉइन्स में हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बढ़ता चला जाता है, हर हिट में जो है 11th हिट जो है हमको 28 कॉइन्स का मिलता है, फिर 31, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैं उससे ज़्यादा सलाह कभी किसी को नहीं दूंगी कि आप 10 बार जो है इसके टूल खरीद सकते हैं, बट आपको किस तरीके से वाइजली खरीदना है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, भले ही वीडियो कितना बड़ा हो जाए, ओके। तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई मुझे पता है कि मैं वैसे भी जो है अभी पिछले जब केव को लिया था वो तो उसमें जो है मेरे थोड़े फैमिली कॉइन्स लगी गए हैं, एक आध ही टाइम का बचा होगा। तो मैं नहीं चाहती कि भाई इसमें वेस्ट करूँ, क्योंकि अब यदि लगाऊंगी तो भी जो है ये मरने नहीं वाला है, 1-2 चांस और छोड़ देगा, क्योंकि छोटा छोटा भी छूट जाता है, 1-1, 2-2 पॉइंट से भी वो आपको छोड़ देता है लास्ट टाइम में, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली कॉइन्स लगाएं। तो मेरी सलाह ये है कि जब इस तरीके का कोई बड़ा आपके पास आता है और आपका हिट यदि ठीक ठाक है, मीडियम ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल उसमें ज़्यादा अपने हिट वेस्ट मत कीजिए, एक आध हिट डाल के उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर आप देख रहे हो यहाँ जो एक टाइमर चल रहा है,
तो ये आपको बता रहे कि भाई 37 मिनट्स बाद ये वाला जो है गायब आ जाएगा, अब दूसरा आ जाएगा। अब हो सकता है कि दूसरा और बड़ा आ जाए, या हो सकता है दूसरा छोटा आ जाए। छोटा आ जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास चांसेस रहेंगे कि ये 2 हिट आपके जो है 1 घंटे के अंदर फिर से आ जाएंगे आपके पास में, तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। तो होप सो मेरी बात समझ गए होगे, है ना। अब इसमें यह है कि यदि वो छोटा है तो आपको यदि 5 हिट के अंदर आपका कंप्लीट हो रहा है, या 1-2 आपको मतलब 1-2 बार आपको टूल खरीदना पड़ जाए और उसमें भी आपका यदि मॉन्स्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे तभी एक तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके साथ में ये जो पॉइंट्स कम हो रहे हैं आप देख रहे हो, जैसे ये केव हेल्थ है जो हमारी 1838 हो गई है, जबकि 1999 की थी, है ना। तो वो तभी कम होगी जब पूरा का पूरा जो है आप मॉन्स्टर उड़ा देंगे, है ना। अब वो मेरी कोई सी भी आईडी, मतलब हमारी फैमिली की कोई सी भी आईडी, जब उसके पास जो भी मॉन्स्टर आ रहा है, हर आईडी के पास एक अलग मॉन्स्टर दिखेगा आपको, और उसको खुद को इंडिविजुअली उसको मॉन्स्टर को हिट करना है, मिलकर कोई हिट नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये है कि आप यदि किसी भी आईडी से पूरा हिट कर देंगे तभी जो है केव हेल्थ कम होगी। ओके, तो होप सो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट भी, काफ़ी लोग जो है अवेयर है ही नहीं इससे, तो अभी फिलहाल कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी जो साइड वाली फैमिली है उसका खाता भी नहीं खुला है ना। फायर पावर जो है उनका 0 है, और अभी जो है 2 दिन से 2 बार जितना हो चुका, तो उसमें भी जो है किसी ने खाता नहीं खोला था। बट यदि दोनों फैमिली एक्टिव हैं तो मेरा सजेशन आपको यही है कि यदि आपके हिट्स अच्छे हैं और डेफिनेटली तो फिर आपके जो अपोजिशन में फैमिली आएगी वो भी जो है अच्छी खासी आएगी, तो मैं यही कहूँगी कि फैमिली कॉइन्स जो भी लगाना है वो नॉर्मल जब हम केव्स ले रहे हैं तब आप उसमें फैमिली कॉइन्स ना लगाएं। यदि आपके पास ज़्यादा ही है तो बात अलग है, अदरवाइज आप जो है उस टाइम ना लगाएं। फैमिली कॉइन्स को जो है आप बैटल के लिए बचा के रखिए। बैटल के लिए बचाने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जब रात में 8 से 10 के बीच में स्टार्ट होता है, तो 8 बजे यदि आपके पास सफिशिएंट टूल है, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मॉर्निंग में आप 10 बजे एंटर हुए, है ना, तो मॉर्निंग में 10 बजे आपने ले लिया, उसके बाद आप 12:30 बजे जो है 5 टूल्स मिल जाएंगे, वो आप लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको फिर 3 बजे मिल जाएंगे, फिर 5:30 बजे मिल जाएंगे, बस। उसके बाद 5:30 के बाद बिल्कुल आप जो है मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपके टूल्स इकट्ठे होंगे तो 8 बजे जाके जो है आप बैटल में सबसे पहले टूल्स मार दीजिए। और उस टाइम में यदि आपका वो जो है नहीं मर रहा है उससे 5 टूल से, तब उस टाइम पे आप कॉइन्स लगा के जो है उसको मारिए, ताकि जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है केव को अपने हक में कर सकें। क्योंकि इसमें ये रहेगा कि अपोजिशन भी यदि खेल रही है और वो जितने ज़्यादा फैमिली कॉइन्स लगा के और जो है ज़्यादा पॉइंट्स ले लेंगे तो केव उनकी हो जाएगी, दैट मीन्स फायर पावर उनके हो जाएंगे, है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जीतने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप जो है रात में 8 से 10 के बीच में जब ये वाला केव ले लेंगे तो आप जो है जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ये चीज़ ध्यान रखिए। ऑल ओवर सुबह 10 बजे से जो हम स्टार्ट होते हैं उसका भी बहुत मतलब है। दैट मीन्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी जैसे मेरे पास में, जैसे मान लीजिए ये साइड वाली खेलेगी, यदि रात से 8-10 के बीच में खेलेगी भी, अभी इनका 0 फायर पावर है ना, बट और मान लीजिए रात में जो है ये वाली जो केव है वो ले भी ली, इन लोगों ने ले भी ली, तो भी क्या है कि मेरे पास में जो है मेरे एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। अब यदि मैं अभी जो है ज़्यादा ले लेती हूँ अपने पॉइंट्स, मतलब 2 केव मैं अभी ही कर लेती हूँ, है ना, रात से पहले ही मेरे 2 केव हो जाते हैं। ये देखिए आप थोड़ा सा फिनिश हो चुका है ये, तो यदि मेरे 2 केव अभी हो जाते हैं तो मेरे पास 119 में 119 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब रात में ये ले भी लेते हैं तो भी जो है क्या होगा कि मेरे पॉइंट्स इनसे ज़्यादा रहेंगे, तो मतलब आपके टोटल फायर पावर पॉइंट से जो है फर्क पड़ेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे, ठीक है। हालांकि जो है रिवॉर्ड्स दोनों को मिलने, उन लोगों को कंसोलेशन मिलेगा जो हारेगा। और यहाँ आप देख रहे हो जैसे कि डे वाइज जो है बढ़ता चला जाता है आपके हिट के हिसाब से। जैसे जिस आईडी से हमने ज़्यादा फैमिली कॉइन्स लगा ली, तो देखिए मैंने इस आईडी से फैमिली कॉइन्स लगाए तो उसको मारने के लिए, तो यहाँ 7 डेज़ की मिल रही है। और आप देख रहे हो कि जैसे मैं भी की आईडी को 6 डेज़, ऐसे कम होता चला जाता है अटैक पावर के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है आपको मिल जाएंगे। अब फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये जितनी भी फ्रेम्स मिल रही है, जैसे हमें ट्यूसडे को मिली, फिर उसके बाद थर्सडे को मिली, और ये सारी जो फ्रेम्स हैं उसमें ऐड होती चली जा रही है, मतलब 7 डेज़ की, फिर 7 डेज़ की, तो उसमें ऐड होती चली जा रही है। दैट मीन्स जो है पूरा मंथ का काम आप इजीली, ब्यूटीफुल फ्रेम जो है आपके पास रहेगी, ब्यूटीफुल बैज रहेगा, माउंट रहेगा आपके पास में, तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ में जो है फ़ायदा क्या होने वाला है हमको वीकली तौर पे, जो हमको फ़ायदा होने वाला है उसकी बात करें तो वो चीज़ आप पहले समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला कि रात की बैटल के लिए आपको फैमिली कॉइन्स बचा के रखने हैं, ठीक है। उस टाइम पे आप मतलब यदि आपको मालूम है कि साइड वाली फैमिली खेलने वाली है तो डेफिनेटली आपको रात के लिए बचा के रखना है, ओके। और यदि साइड वाली फैमिली नहीं खेल रही है तो ज़्यादा अपने फैमिली कॉइन्स वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1-2 भी आपने जो है मॉन्स्टर मार लिए हैं तो भी ये केव आपकी ही होने वाली है, क्योंकि साइड वाला खेल नहीं रहा है। तो ये थोड़ा अपना दिमाग रखिएगा कि उस टाइम पे फिर फालतू की वेस्ट मत करिएगा कि उसमें अपन मारते जा रहे हैं, तो भी वो केव आपकी ही होनी है। यदि साइड वाला कोई खेल नहीं रहा है तो मान लीजिए मैंने उसका 1 मॉन्स्टर भी मार दिया,
एक आईडी से, तो भी वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि वो केव जो है मेरी ही होने वाली है। ठीक है, बस ये है कि जितनी भी आईडीज इसमें खेलेंगी और उनका जो अटैक पावर रहेगा उसी के हिसाब से इनको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यदि इसमें मेरी कोई आईडीज जो नहीं खेलेंगी तो डेफिनेटली उनको कोई भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले। तो आपको यदि रिवॉर्ड्स चाहिए तो आपको खेलना पड़ेगा और आपको अटैक पावर भी देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप काम करिए। मेरी बात समझ गए होंगे आप कि इस वाली उसमें तभी आपको ज़्यादा जोर लगाना है जब आपका अपोजिशन पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। ठीक है, बात समझ गए मेरी आप? और बाकी नहीं तो अदरवाइज आप क्या करिए, उसमें एक मॉन्स्टर भी मार लेंगे तो भी वो आपकी हो जाएगी। गॉट इट? अब ये चीज़ तो फंडा आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर कि और क्या करना चाहिए आपको और क्या ध्यान रखना है। अब मैं आपको हिट एंड जो फायर पावर का जो कंसेप्ट है वो समझा देती हूँ फॉर विनिंग रिवॉर्ड्स, है ना, कि आप रिवॉर्ड्स किस तरीके से जीतेंगे, क्या दिमाग में होना चाहिए आपको, ये ध्यान दीजिए। अभी आप देख रहे हो कि मेरा जो है वीक फैमिली फायर पावर जो है अभी 874 दिखा रहा है। आज रात तक हम लोग खेलेंगे तो वो हो जाएगा ज़्यादा, है ना। अब इसमें आप हिट्स देख रहे हो कि ये मेरी इंडिविजुअल आईडी के हिट है ना, कि मेरी इसी आईडी से जो है मैंने 80 हिट्स मार दिए हैं, जबकि मतलब 954 यदि फायर पावर हो रहा है तो मुझे एटलीस्ट जो है 45 हिट्स मारने हैं। अब ये हिट्स का क्या चक्कर है वो चीज़ मैं समझा रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए। इस हिट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको 40 हिट्स में ही जो है 597 करना है। इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम जो है 40 हिट्स करना है। अब मान लीजिए मेरे 39 हिट्स होते हैं, 39 हिट्स में ही जो है मेरा हिट मतलब ज़्यादा अच्छा है, मेरा अटैक पावर ज़्यादा अच्छा है, मेरा 39 हिट्स में जो है कर लिया हमने इकट्ठा और ये मेरा 597 जो है फायर पावर हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो ये जो 597 जो फायर पावर हो रहा है, ये तो सब ये फायर पावर हमारा फैमिली का है, मतलब पूरी फैमिली मिलके कर रही है। बट ये हिट्स क्या है, ये हिट्स इस इंडिविजुअल आईडी के हैं। ओके, तो ये बात समझ गए होगे कि ये फायर पावर, मान लीजिए कि मतलब यदि मेरी इस आईडी के सिर्फ 39 हिट्स लगे और 597 तो जो है फायर पावर हो चुका है, तो यदि ऐसा होता भी है तो भी मुझे ये वाले रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने 40 हिट्स नहीं मारे। तो मेरी बात समझ गए होंगे कि मतलब मिनिमम उन्होंने आपको दिया है कि आपको एटलीस्ट 40 हिट्स देने ही पड़ेंगे। दैट मीन्स आपके जो भी एक्स्ट्रा हिट्स आप मतलब उतने आप लगाएं, और यदि आप नहीं लगा रहे हैं उतने हिट्स, तो ये किसके लिए वीकली रिवॉर्ड है, मतलब पूरे 3 दिन जो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को होता है, उन तीनों में मिला के आपके 40 होना चाहिए। तो वो तो आप ईजिली कर लेंगे, मतलब आपको खेलना है, ये मतलब है उनका। ओके, अब यदि नहीं है आपके 39 हिट्स ही हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, फैमिली कॉइन लगा के जो है एक हिट लेना है और एक हिट को मार देना है, तभी जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए अब मेरे आप देख रहे हो कि मेरे तो 80 हिट्स हो चुके हैं। ठीक है, और हमारा 954 ही होगा। अब 80 हिट्स के हिसाब से तो हम आगे बढ़े तो देखिए 80 हिट्स के हिसाब से तो मुझे ये वाला रिवॉर्ड मिलना चाहिए ये वाला रिवॉर्ड। बट उन्होंने बोला है कि जो है हिट्स मैंने इतने लगा दिए हैं, पर मेरा फायर पावर कितना है, मेरा फायर पावर तो कम है। मेरा तो अभी सिर्फ 954 ही है, ये 2696 के हिसाब से बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है ये बोला गया है, अब ये जो है मिल जाएगा तो मैं और आपको क्लियर कर दूंगी, पर उन्होंने ये बोला है कि यदि ऐसा होता है, इफ़ योर हिट्स एंड फैमिली फायर पावर फॉल इनटू डिफरेंट टायर्स, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि हिट्स मेरे तो है 80 और फायर पावर तो ऊपर ही है। ठीक है, तो रिवॉर्ड्स विल बी इशूड बेस्ड ऑन द लोअर टायर। तो उन्होंने बोला कि रिवॉर्ड्स जो होंगे किस पे होंगे, वो लोअर टायर, जो उसका लोअर टायर होगा उस पर रिवॉर्ड्स जो है बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये आप मेरी बात समझ गए हो कि उसका जो लोअर टायर है, तो अब जैसे मेरे 80 हिट्स हो भी गए, पर उसका लोअर टायर कौन सा है, लोअर टायर तो ये है ना, कि ये वाला 954 45 हिट्स वाला, तो ये इस वाले के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, फिर भी ये आज जब रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे तो और मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कर पाऊंगी, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो होप सो ये वाला जो फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि हिट्स और फैमिली फायर पावर का क्या फंडा है और इस पर हमको किस तरीके से काम करना है। और अपोजिशन फैमिली जो है वो आपको इसी बेस पे मिलने वाली है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उनके पावर लेवल जो है उसके हिसाब से ही आपको अपोजिशन फैमिली मिलने वाली है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपकी फैमिली में बहुत सारी आईडीज़ यूं ही भरी हुई हैं, कई लोग रोबोट्स भी भर के रखे रहते हैं, तो वो जो है आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि जितनी ज़्यादा एक्टिव आईडीज़ आपकी हों खेलने वाली, तो वो ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि जो है आपको उसी हिसाब से फैमिली मिले। बाकी पावर लेवल भी जो है मायने रखता है फैमिली होने से। तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अननेसेसरी जो है आईडीज़ को आप ना भरें। अब जो मेन टिप है, जैसा कि मैंने बताया है, उन चीज़ों को मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ और कुछ खास बातें बोलूँगी, तो ध्यान रखिएगा उन चीज़ों को कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इस तरीके से अपना टाइम मेंटेन करना है कि 10 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में आपको देना है, फिर उसके बाद जो है आपको टाइम करना है, और रात शाम को 5:30 के बाद बिल्कुल भी अपने हिट्स नहीं लीजिए, ताकि आपके पास 8 बजे जो है 5 टूल्स हों, वो आप मारिए। उसके बाद जैसा कि मैंने बोला है कि वाइजली आपको यूज़ करना है, अपने फैमिली कॉइन्स को जो है
वाइजली आपको यूज़ करना है, क्योंकि 2 घंटे में जैसे आपके पास मान लीजिए 5 टूल आपने मार दिया है ना, अब 2 घंटे के अंदर जो है आपको पता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 टूल या 3 टूल ही आ पाएंगे, है ना। यदि आपने थोड़ा बहुत लेट किया है इधर तो 3 टूल ही आ पाएंगे आधे आधे घंटे के हिसाब से। तो आप वो हिसाब करके चलिए कि यदि 3 टूल आते हैं तो वो भी आपकी, यदि वो जो आपके पास आया है मॉन्स्टर वो यदि मर जाता है तो कोई इशू नहीं है ना। तो आप फैमिली कॉइन्स मतलब बहुत तरीके से सोचकर यूज़ करिए कि सामने वाली फैमिली खेल रही है, अब मान लीजिए वो खेल रही है, उसके फायर पावर आपने देख लिया कि उसने दिन में बहुत ज़्यादा फायर पावर कर रखे हैं, तो दैट मीन्स आपको ये सोचना होगा कि भाई अब हमको ये वाली जो केव है, सेंटर वाली जो केव है, वो हमको लेना ही है एनी हाउ, है ना। वो आप लेंगे तो ये 199 वाले पॉइंट्स हैं आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, तो आपकी फैमिली बढ़ जाएगी। अब यदि उनकी फैमिली में ये ऐड हो गया तो डेफिनेटली आप हार जाएंगे। तो होप मेरी आप बात समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको उस चीज़ को यूज़ करना है। ओके, तो मेरी सलाह यही है कि फैमिली कॉइन्स जो है आप बचा कर रखें, जितने आप कम से कम खर्च कर सकें वो करें, यदि सामने वाली फैमिली एक्टिव है। और यदि सामने वाली फैमिली एक्टिव नहीं है तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। आप उस टाइम 1-2 मॉन्स्टर भी यदि मार लेती है आपकी फैमिली तो दैट मीन्स वो वाली जो केव है आपकी 199 वाली वो आपकी ही होने वाली है। ओके, तो होप सो आप मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। और जो है नज़र हमेशा रखिए अपने दुश्मन पर कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अदरवाइज जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा फायर पावर लेने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा केव हथियाने की कोशिश करिए। सुबह 10 से आपके पास रात के 10 बजे तक का 12 घंटे का समय होता है, तो डेफिनेटली जो है ये चीज़ आप कर पाएंगे और उसमें जो है आप अच्छे खासे रिवॉर्ड्स उठा पाएंगे। और आप जैसे आप देख रहे हो कि 1666 से जो है आपको एक फैमिली EXP भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 3000 EXP भी मिलेगा साथ में, मतलब रिवॉर्ड से मिलेंगे ही, उसके साथ में ये भी मिलेगा, ठीक है। और आप देख रहे हो रिवॉर्ड्स में जो है रिका स्टोन और ये सब चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी, तो नॉट बैड वाली चीज़ें हैं कि आपको ये भी मिल जाएंगे, रिसोर्सेज भी, और उसके साथ में जो है आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, फ्रेम वगैरह भी। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आपको इसमें थोड़ा एक्टिवली यदि आप पार्टिसिपेट करेंगे और मेरे टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली जो है केव में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल।